हेलो भैया, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए। सब्जेक्ट्स यहाँ पे 31 हैं, सीट्स 1808 हैं। सीट्स बहुत ज़्यादा हैं और आपको यहाँ पे जरूर फॉर्म भरना चाहिए अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें यहाँ पे ट्रिपल डिजिट में सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। तो कौन सी हैं, आगे हम देखेंगे। सिर्फ यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, कोई एग्जाम नहीं होगा। और फुल टाइम एंड पार्ट टाइम दो अलग अलग कैटेगरी हैं जिनके लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो यहाँ पे आप जरूर फॉर्म भरिए, क्योंकि सीट्स की जो संख्या है बहुत ज़्यादा है। हर यूनिवर्सिटी में सीट्स की संख्या आपके एडमिशन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। अगर सीट्स ज़्यादा होती हैं तो इजीली आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सीट एंड सब्जेक्ट्स हैं, बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इसी की वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि देखेंगे। तो अगर आपका हाल ही में कहीं पे इंटरव्यू लगा हुआ है, आप एक अच्छा प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं जो कि आपका रिसर्च प्रपोजल बनाने में हेल्प करेंगे। आप यहाँ पे पीजी डिसर्टेशन में हेल्प ले सकते हैं, सिनॉप्सिस फॉर डीआरसी में हेल्प ले पाएंगे। पीएचडी कोर्स वर्क के डिसर्टेशन में भी आप हेल्प ले सकते हैं। ये सोपी फॉर आईटी आईएम एंड आईटी आईसर में हेल्प ले सकते हैं। थीसिस राइटिंग में हेल्प ले पाएंगे। टॉपिक सजेशन फॉर पीएचडी, रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल या राइटिंग में या फिर पब्लिकेशन में हेल्प ले सकते हैं। कॉन्फ्रेंस पेपर, अब्स्ट्रैक्ट, पीपीटी में फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आएंगे, डेटा एनालिसिस में हेल्प ले पाएंगे। पीएचडी पैकेज जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट के पीएचडी पीएक्यू अवेलेबल हैं, आप हमसे ले सकते हैं। जो कि यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक स्पेशल पीडीएफ है, आप उसे भी देख पाएंगे। किसी भी सर्विस से संबंधित आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, हमारा नंबर है 9838777808। इस पे आप व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारी सर्विसेज ऑफिशियल साइट दी गई है, यहाँ पे भी विजिट कर पाएंगे। सर्विसेज हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरल की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। जो यूनिवर्सिटी आपको क्वाइटम केरल में देखने को मिलेगी, बेहतरीन यूनिवर्सिटी है और बहुत ही ज़्यादा सीट्स हैं। 1808 सीट हैं और यहाँ पे आपको एक बेहतरीन मौका मिल रहा है फॉर्म भरने का। अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर फॉर्म भरिएगा। 31/12/2025 को ये आपका नोटिफिकेशन आया है, जहाँ पे दिसंबर सेशन 25 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। ये आपका नोटिफिकेशन, अगर आप इसे डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप आ जाइए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। साथ यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक भी मैं अपडेट कर देता हूँ, तो यहाँ से भी फॉर्म भर पाएंगे। साथ यहाँ पे अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। नोटिफिकेशन पे फिर से आ जाएंगे, हम बात करेंगे आपकी एलिजिबिलिटी की, कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। दूसरी चीज़ की यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, तो जो कैंडिडेट यहाँ पे यूजीसी नेट क्वालिफाई है, यूजीसी में और भी सारे होते हैं जैसे कि जेआरएफ होता है या फिर आईसीएमआर या गेट, ये कुछ क्वालिफाई है तो आप भी एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी के द्वारा सेशन 24-25 में जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, एंट्रेंस टेस्ट यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट कराया था, अगर आप वो क्वालिफाई हैं तो आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे नॉन नेट सब्जेक्ट्स की भी कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे। नॉन नेट के सब्जेक्ट जिनमें नेट का एग्जाम कंडक्ट नहीं होता है, उन सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट अगर यहाँ पे हैं तो उनमें आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे 31 सब्जेक्ट्स हैं, वो कौन कौन से हैं आगे हम अभी आपको बताएंगे। तो फिलहाल ये एलिजिबिलिटी एक आप देख सकते हैं, बाकी डिटेल्स में आगे दी गई हम आपको बताएंगे। दिसंबर सेशन आपका रहेगा, ये यहाँ से आप देखेंगे एक लिंक दिया गया है जहाँ से रेगुलेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। बात करेंगे आपको अप्लाई कैसे करना है, तो ये देखेंगे, यहाँ पे आएंगे, ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक आपका दिया गया है। देखिए यही लिंक है और ऑफिशियल साइट पे आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये आप जब नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो ये लिंक आपका देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे, ये पेज आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ से फॉर्म आप भर सकते हैं। आगे अभी थोड़ा सा इसे भी और डिटेल्स में देखेंगे। बाकी रिसर्च सेंटर है, रिसर्च सुपरवाइजर टीचर है, यानी जहाँ पे डिपार्टमेंट और जो इसे एफिलिएटेड कॉलेज हैं, ये इसे अप्रूव्ड सेंटर हैं, उनके जो गाइड्स हैं वो यहाँ पे पीएचडी कराएंगे या उनके अंडर में आप पीएचडी करेंगे। बाकी यहाँ पे वही जो गाइड हैं आपको सुपरवाइज करेंगे। ये आप देख सकते हैं। वैकेंसी कितनी है, सीट आगे कितनी है हर सब्जेक्ट में, आगे हम देखेंगे। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे कि कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं।
तो देखिए अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल तो हैं। या फिर अगर आप यहाँ पे 4 ईयर या फिर 8 सेमेस्टर का आपने बैचलर किया, 75% मार्क्स हैं और रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 70% मार्क्स हैं। यहाँ पे 50% मार्क्स हैं जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं मास्टर डिग्री के बाद। तो कैंडिडेट एलिजिबल तो हैं, लेकिन फॉर्म भरने के लिए ये आपकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी गई, आप देख लीजिए। इनमें से आपको कोई एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो जिनके पास फेलोशिप है, जैसे कि अगर आपके पास यूजीसी, सीएसआईआर की या फिर केरला स्टेट के द्वारा एक फेलोशिप कंडक्ट कराई जाती है, जो कि यहाँ पे CSTE है, अगर आप वो क्वालिफाई है, DST इंस्पायर हैं या फिर RGNF है, DVT है, ICMR है, सीड है या ICT है, ये कुछ क्वालिफाई है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आप नेट गेट, जीपीटी, जेस्ट, स्लेट, ये कुछ क्वालिफाई है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आप देखेंगे DST वीमेन साइंटिस्ट हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी के द्वारा जो 24 और 25 में एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, अगर आप वो क्वालिफाई हैं तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं। फॉरेन नेशनल स्टूडेंट्स हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं जो मास्टर डिग्री रखते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी की, जो यहाँ पे 1500 QS रैंकिंग में आती है, आपने किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से मास्टर किया है तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में कोई प्रोजेक्ट है उसमें वर्किंग कैंडिडेट हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आप देखेंगे अगर आप इनमें से कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप फुलफिल नहीं करते हैं इनमें से कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। बाकी यहाँ पे ये चीज़ें अन्य दी गई हैं, आप देख लीजिए। यहाँ पे हम नीचे आ जाएंगे, मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करेंगे कि आपका एडमिशन होगा कैसे। तो जब आप फॉर्म भर लेंगे उसके बाद यहाँ पे आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो कैलकुलेट की जाएगी, जिसमें कैलकुलेशन में 70% वेटेज आपके नेट स्कोर का दिया जाएगा और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का दिया जाएगा। उसके आधार पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। बाकी यहाँ पे डायरेक्ट 100 नंबर का इंटरव्यू किनका होगा, जिन्होंने 2024 से पहले नेट क्वालिफाई किया है, उनका 100 नंबर का इंटरव्यू होगा। बाकी 30% वेटेज के आधार पे आपका इंटरव्यू होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे जो आपका इंटरव्यू रहेगा वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इस इंटरव्यू में आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाने हैं, तभी आप नेक्स्ट स्टेप यानी मेरिट लिस्ट में आने के लिए आप प्रिपेयर होंगे। क्योंकि अगर आप इतने मार्क्स नहीं ला पाएंगे तो पहले ही आप फेल हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे 70-30 के रेशियो में, मैंने आपको 70-30 के रेशियो में जो आपका मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, ये अन्य पॉइंट दिए गए हैं जो कि आप देख सकते हैं। पार्ट टाइम का अगर आप PhD करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे जो क्लॉज 11 है वो रीड करना पड़ेगा, उसमें चीज़ें बताई गई हैं। अब बात करेंगे एप्लीकेशन फीस कितनी रहेगी यहाँ पे। तो जनरल कैटेगरी की 1290 रुपये फीस रहेगी। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 970 रुपये फीस पे करनी है। वहीं अगर आप फॉरेन नेशनल कैंडिडेट हैं तो आपको 5145 रुपये फीस पे करनी है। इसके अलावा यहाँ पे आपका फॉर्म हो जाएगा कंप्लीट। अब जब फॉर्म आपका कंप्लीट होगा तो उसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ये यहाँ पे एक लिस्ट फिर से लंबी चौड़ी दे दी गई है, तो आप ये देख सकते हैं। इनमें से आपको डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड करने हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स में इफ़ भी हो सकता है, यानी अगर आप कैटेगरी से नहीं आते हैं किसी, तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट्स अपलोड नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कैटेगरी क्लेम करेंगे तो आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा ये नीचे आएंगे तो जो यहाँ पे आप देखेंगे 2025 के दिसंबर सेशन के लिए जो सीट्स के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं वो ये सब्जेक्ट्स आपकी दी गई हैं। तो सब्जेक्ट देख लीजिए, सीट्स वाइज सब्जेक्ट्स हम आगे देखेंगे जो कि दिया गया है। अब यहाँ पे नोट करके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट दी गई हैं। फॉर्म आपका 1/1/2026 से स्टार्ट हुआ था और इसकी जो लास्ट डेट है ये 31/1/2026 के 4:45 PM तक ही फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट डेट ध्यान रखिए 31/1/2026 है, उससे पहले फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे नंबर, ईमेल आईडी दिए गए हैं, इन पे कॉल ईमेल के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है, क्वेश्चन वहाँ पे भी पूछ पाएंगे। तो ये दोस्तों आपका एक नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पे महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी क्वेट्टम केरल की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी रखते हैं, फॉर्म जरूर भरिए। अप्लाई कैसे करना है उसकी बात करें तो ये ऑफिशियल साइट का लिंक दिया गया है, यहाँ पे आप आ जाएंगे, इस पे आप क्लिक कर लेंगे, पेज आपका ओपन हो जाएगा और यहीं पे आप देखेंगे फिर से एलिजिबिलिटी की जानकारी यहाँ पे दी गई है, तो आप इसे रीड कर सकते हैं। और इसके अलावा पे अगर आप सीट एंड सब्जेक्ट चेक करना चाह रहे हैं तो ये क्लिक हेयर टू डाउनलोड वैकेंसी लिस्ट, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये यहाँ पे देखेंगे कुछ नंबर्स और भी दिए गए हैं जहाँ पे आप अगर आपकी कोई क्वेरी है तो इन पे आप कॉल ये करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉर्म भरना है, आपको यहाँ पे आ जाना है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आपको साइन अप कर लेना है, और अगर रजिस्टर्ड है तो इंटर ईमेल और पासवर्ड डाल के लॉगिन करके फॉर्म भर सकते हैं। तो ये अप्लाई कैसे करना है ये भी पॉइंट आपका हो जाता है। अब हम बात करेंगे आपकी सीट एंड सब्जेक्ट की। तो ये देखेंगे, ये वैकेंसी लिस्ट आपकी दी गई है जहाँ पे आप देखेंगे सब्जेक्ट हैविंग वैकेंसी एज 1/1/2026, ये आपकी जो 1/2/2026 तक सीट्स हैं, ये आपकी सब्जेक्ट्स हैं, ये आपकी वैकेंसी हैं।
और ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की सीट्स दी गई हैं। केमिस्ट्री की 550 हैं, सबसे ज़्यादा देखेंगे तो 550 केमिस्ट्री की सीट्स बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो केमिस्ट्री आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट रहने वाला है। बाकी अन्य सब्जेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा सीट्स देखने को मिलेंगी। जियोलॉजी की 9 है, होम साइंस की 11 है, साइकोलॉजी की 01 का मतलब ये है कि एक सीट है, लेकिन वो भी यहाँ पे शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लिए रहेगी। बिहेवियरल साइंस की एक सीट है, मलयालम की 40 है, संस्कृत की 28 है, बॉटनी की 60 है, इंग्लिश की यहाँ पे 63 है, जिनमें यहाँ पे 33 सीट जो हैं वो एस सी कैंडिडेट्स की हैं। इधर वाली जो सीट्स हैं एस टी कैंडिडेट की हैं। अरबिक की 2 हैं, मैथमेटिक्स की 101 है, बायो साइंस की 81 है, कंप्यूटर साइंस की 35 है, एजुकेशन की 8 है, फिलोसफी की 2 है, इंटरनेशनल रिलेशन पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस में 22 सीट है, हिंदी की 43 है, इस्लामिक हिस्ट्री की 7 है, गांधीयन एचडी जो पीस है उसमें कोई सीट नहीं है आपकी। फिजिकल एजुकेशन में 5 सीट है, हिस्ट्री की 52 है, लॉ की कोई सीट नहीं है, कॉमर्स की 96 है, इकोनॉमिक्स की 96 है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 31 है। इसके अलावा पे मैनेजमेंट एचडी की 11 है, फिजिक्स की 250 सीट है, सोशल वर्क की 3 सीट हैं, सोशियोलॉजी की 15 हैं, स्टैटिस्टिक्स की 47 हैं, जूलॉजी की 136 हैं, फाइन आर्ट ऑब्लिक थिएटर आर्ट की 2 सीट हैं, जेंडर एचडी की सीट अभी नहीं बताई गई हैं, और सीआरई की जो आपकी 3 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यहाँ पे देखेंगे टोटल 34 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन वहाँ पे मैंने 31 ही मेंशन किया है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो 31 सब्जेक्ट्स ही मेंशन किए गए थे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 सब्जेक्ट्स आपके बढ़े हुए भी देखने को मिलेंगे। तो आप इनको देख सकते हैं, ये आपकी टोटल 34 सब्जेक्ट में 1808 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगा गया है, जहाँ पे फॉर्म आप भर सकते हैं। तो ये सीट एंड सब्जेक्ट हो जाती हैं। तो ये दोस्तों आपका एक नोटिफिकेशन है, जहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए और काफ़ी ज़्यादा सीट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल है, जहाँ पे एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो आप जरूर फॉर्म भरिए। और इस नोटिफिकेशन के मैंने एक एक पॉइंट आपको डिटेल्स में बता दिया है मैंने, तो आप इनको चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। और इन सभी पॉइंट्स के बाद हम वीडियो को समाप्त भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे एक अन्य नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।